नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना। आज की वीडियो में 3 सवाल मैं बताने वाला हूँ। तीनों अपने आप में बहुत ही यूनिक सवाल है और एग्ज़ाम में ऐसे सवाल बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो वीडियो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन ही गई, बट उससे पहले सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करके भी अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी चीज़, जिन छात्रों को सरकारी कॉलेज चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, अच्छा नंबर, अच्छा रैंक चाहिए, वे लोग मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं। फीस मात्र 500 रुपये है। तीनों विषय कंप्लीट, शुरू से आखिरी तक सारा सवाल सब कुछ बताया हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो देख करके आप अगर चाहो तो 10 दिन में भी तैयारी कर सकते हो, बट आपके पास हिम्मत और हौसला होना चाहिए ऐसा करने के लिए। क्लियर? कोई बात नहीं, मैं सवाल पे आता हूँ सीधे और शुरू करता हूँ। नंबर स्क्रीन पर दिया होगा, कॉल कर सकते हैं। देखिए भाई, एक आयताकार टिन शीट जिसका साइज 22x16 है को मोड़कर बेलन बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 16 से। बेलन का आयतन क्या है? भाई देखो, हर एग्जाम में मैंने देखा है, हर परीक्षा में मैंने देखा है कि एक सवाल ऐसा आता है कि आयताकार चादर रहती है, सीट रहती है, मोड़ के बेलन बनता है, क्षेत्रफल या आयतन पूछता है। तो भाई साहब, क्या ऐसे सवाल रट लेना चाहिए? हाँ, रट लेना चाहिए। कभी कभी बेवकूफ़ी नहीं होता है, समझदारी होता है कि सवाल भी रटे जाते हैं। तो ये आप रटे रहो कि ऐसा सवाल जरूर आएगा। तो आयताकार टिन शीट है जिसका साइज 22x16 है। क्या है? 22x16। ये 22 है और ये 16 है। जब मोड़ोगे ऐसे तो ऊंचाई तो 16 रहबा करेगा, h बराबर 16 हो जाएगा बेलन जब बनेगा। लेकिन ये जो रेखा है ना, ये वाली, ये गोल बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा। गोल मतलब परिधि बन जाएगा, परिधि 2πr बन जाएगा। r का मतलब 22 हो जाएगा। तो 2 × 22/7 × r बराबर 22। 22 काट दो, 2/7 उधर जाएगा, पलटी मार जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो ये आगे r आ गया। तो बेलन का क्या निकालना बाबू? बेलन का आयतन सूत्र होता πr²h। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 × r का मान 7/2। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दीजिए बस। h का वैल्यू देखो 16 है, 7 7 कट गया, 22 11 हो गया। और अब क्या करोगे भाई? 11 छक 66 × 16। अभी 2 से 16 काट लो, 2 8 16 8 हो गया। ये अब 8 समझिए। 8 से 48 को 8 हासिल 4, 8 से 48 4 52, 528। यहाँ पर कहीं पर है, लगता गलती हुआ हमसे। πr²h। ठीक है, तो 22/11 भी 11 7 77 लिखना था भाई मुझे। हाँ, 11 7 77, 8 7 56 को 4 हासिल 5, 8 7 56 5 61। इतना घन सेमी आएगा इसका आयतन। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है? 616 आपका पहला वाला विकल्प ही सही है। क्लियर? अच्छा लगा? गुड़ा उड़ा हमारी तरह हड़बड़ा के मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में। आराम से करिएगा ताकि आपका परीक्षा सक्सेसफुल रहे। आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है, ध्यान से देखिए। दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है, छायाकार भाग का क्षेत्रफल क्या है? बहुत अच्छा सवाल भाई, बहुत अच्छा सवाल। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है बाबू। कहता ये वाला कहता है ये 16 है, ये वाला 12 है। और छायाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, नाम दे देते ये भी। हम पहले इसका पता लगाते ये कितना है। अर्धवृत्त में कोई त्रिभुज अगर बन गया है और वह परिधि को टच कर रहा है तो निश्चित रूप से यह समकोण होता है। समकोण मतलब 90। तो पाइथागोरस लगा दो भाई। 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 256, 144, 400, बाहर आया 20। ये पूरा 20 हो गया, तो आधा कितना होगा? 10। इधर भी हो गया 10। समझ में आ रही बात? अब हम करेंगे क्या? पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायाकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
अरे भाई पूरा में से अगर कैंची लेके त्रिभुज काट के निकाल दे तो कौन बचेगा? ये छायांकित भाग बचेगा ना। तो वही तो बात है, छायाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना 10 है, 10 का स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। तो भैया पाई का मान 22/7, 10 का स्क्वायर 100, आधार ऊंचाई कितना है? अरे ये दो भुजा दिया ना, दो भुजा में से एगो आधार मान लो, एगो ऊंचाई, यानी 16 × 12 लिख दो। 16 × 12, 2 से काट लो, 8 हो गया, 12/96। तो 22 × 100 हो जाएगा 2200। क्यों 2200? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 लगाना है। क्या लगाना है? बटे 2। क्या लगाना है? बटे 2, क्योंकि पूरा वृत्त रहता है तो पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त के नाते हम यहाँ आधा करेंगे, बटे 2 लगाएंगे, बटे 2 लगाएंगे, बटे 2 लगाएंगे। माइनस 12/96, 2 से 1 काट लो। ठीक है, और गुणे 7 रहेगा भी, 1100 बटे 7 माइनस 96। 2 से 2200 कट गया, 1100 बटे 7, क्योंकि 22/7 था ना। अब देखिए भाई, 7 × 96 करिए, 7 × 42 को 2 हासिल 4, 7 × 9 = 63, 4 × 67 को 7 हासिल 6, 67 लिख दो पूरा। 1100 माइनस 672/7, घटाओ 1100 में से 672, 428 भागा 7, 61.1 आएगा। 61.1 कौन सा विकल्प सही हुआ बाबू? 61.1 के लिए विकल्प नंबर डी है। ठीक है, तो डी वाला विकल्प सही हुआ। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूँ। ओवरव्यू समझते हो ना? मैंने किया कैसे? पूरे अर्धवृत्त का मैंने क्षेत्रफल निकाला, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दिया, यानी घटा दिया बस। और पाइथागोरस की वजह से ये 10 यानी 20 मिल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, जो मैं यहाँ भूल रहा था, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, आप मत भूलिएगा, आप जरूर सावधान रहिएगा। चलिए भाई, अगला सवाल लेके आता हूँ, बहुत अच्छा है। इस बार का सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, दिए गए चित्र में पीएस वृत्त का व्यास है। अगर आप चित्र सिर्फ समझ गए तो ये मान के चलिए कि आप पूरा का पूरा इसको हैंडल कर लेंगे ये सवाल, नहीं तो फंस जाएंगे। तो पहले हम चित्र ही बना देते हैं, क्योंकि सारा खेल इसी चित्र के अंदर है। ठीक है, सारा खेल इसी के अंदर है, ध्यान से समझिएगा, सारा खेल इसी के अंदर है। अब देखो भाई, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये आप भी कलर कर सकते हैं जब आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मत करिएगा, ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर पे जाना है। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बताता हूँ। पी क्यू आर ए लिखा हुआ है, लिखा पी क्यू और ये आर और ये एस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। पी एस वृत्त का व्यास है, पी से लेके एस तक व्यास है। ठीक है, और कहता है लंबाई 6 है, लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है। फिर बोला है कि क्यू एम आर बिंदु व्यास पर इस प्रकार है कि पी क्यू क्यू आर आर एस आपस में बराबर है। मतलब ये दोनों ऐसे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों आपस में बराबर है। यानी
एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा में बट गया। अब ये टोटल 6 है और तीनों टुकड़ा आपस में बराबर है, 6 सेंटीमीटर पूरा है। अब उसको 3 बराबर भागों में बट गया तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आएगा ना। ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। क्लियर? अच्छा ध्यान से सुनिएगा भाई, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, Q से S तक 4 हो जाएगा। मान लो एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर है, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर, दिमाग में रखिए। एक टुकड़ा कितना? एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर, बस दिमाग में रखिएगा। अर्धवृत्त PQ एवं QS को व्यास मानते हुए बने हैं। छायाकार भाग की परिसीमा यानी क्षेत्रफल पूछ रहा, छायाकार भाग का क्षेत्रफल। तो भाई साहब कुछ नहीं, बस टेंशन छोड़िए, ध्यान दीजिए। हम पहले P से S तक का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी आधे का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधे का। आधे में से ये सफ़ेद भाग काट के निकाल देंगे ऐसे। ये पूरे आधे में से ये छोटा वाला निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा क्षेत्रफल में। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त PS का क्षेत्रफल निकालिए। PS अर्धवृत्त PS का क्षेत्रफल। तो भैया ये तो पूरा 6 है, ये व्यास पूरा 6 है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3R। तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर बटे 2, पाई R स्क्वायर बटे 2, यानी पाई R का मान 3 है, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9 पाई बटे 2, 9 पाई बटे 2 किसका आया? बड़का अर्धवृत्त का आ गया। अब बड़का में से छोटका निकाल ले भाई, ये तो नीचे वाला आ जाएगा पूरा फ्रेश, छोटा वाला निकालेंगे। तो इसका त्रिज्या कितना? पूरा 2 है, तो इसका त्रिज्या 1 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त PQ, अर्धवृत्त PQ का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो भाई, काला काला दिख रहा है, कोई बात नहीं, काला काला दिख रहा है, इसको वाइट कर दूं क्या? 1 मिनट मैं कलर बना देता हूँ। कलर आ गया, कलर आ गया एकदम साफ सुथरा। देखो अर्धवृत्त PQ का क्षेत्रफल यानी PQ, इसकी त्रिज्या कितना है? 1 है, क्योंकि पूरा व्यास 2 है। ठीक है, तो इसका भी पाई R स्क्वायर बटे 2, तो पाई इसका R1 है, 1 का स्क्वायर बटे 2, तो यानी पाई बटे 2। अब इसमें आ जाओ QS, ये ऊपर वाला जो रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल निकाल लो। QS अर्धवृत्त, जैसे परीक्षा में ये सब लिखिएगा मत, अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, डायरेक्ट फार्मूला रख देना, हम तो समझाने के लिए कर रहे हैं। अर्धवृत्त QS का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ भाई 3 टुकड़ा 2-2 का था ना, 3 टुकड़ा 2-2 का था, 2-2-2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2-2 4 हो जाएगा, तो त्रिज्या 2 ही रहेगा। तो पाई गुणे R स्क्वायर यानी पाई गुणे 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 करेंगे 2 आएगा, यानी ये भी क्या आएगा? पाई बटे 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पाई R स्क्वायर बटे 2 यानी 4 बटे 2 करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 पाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, अगर मेरी बात ध्यान से सुन गए और मैं जो बताने वाला हूँ समझ गए तो पूरी ज़िंदगी ये भूलोगे नहीं। सिर्फ रंगीन का क्षेत्रफल हमें निकालना जो हमने कलर किया है, तो पूरा का मैंने नीचे वाले का निकाला, उसमें से इसको घटा दिया। ठीक है, इसको घटाना है, इसका भी निकाला हूँ, पूरे का निकाला हूँ, इसका निकाला हूँ। तो एक काम करेंगे हम, जब छायांकित भाग का निकालेंगे तो लिखेंगे PS बड़े वाले का निकालेंगे, PS वाले में से छोटका घटाएंगे और ये वाला छोटका जोड़ेंगे। एक छोटा ये है और ये रंगीन वाला ऊपर वाला छोटा है,
तो ये ज़रूरत है क्योंकि रंगीन है तो इसको जोड़ेंगे, ये सादा है ये ज़रूरत नहीं है, इसको घटाएंगे। बात समझे ना, यानी ये सादा वाला ये बीच वाला ये घटेगा और ये दोनों जुटेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टाइम खराब कर रहा हूँ। छायांकित क्षेत्रफल बराबर ये देखो भाई, ये बड़का वाला हम पूरा लिखेंगे 9π/2, 9π/2 में से घटाएंगे छोटका यानी π/2 और जोड़ेंगे कौन वाला, ये वाला ऊपर का जो रंगीन क्षेत्रफल है ये 2π। जो बच्चा मेरी बात समझागा वो सब कुछ समझेगा। 3 गो निकाला हूँ, ये छोटका निकल गया, छायांकित नहीं है तो इसको घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि घटाना जरूरी है, क्योंकि ये जब हम नीचे वाले का निकाल रहे थे इसमें पूरा निकल गया था। तो 9π/2 में से 1π/2 घटेगा तो 8π/2 आएगा प्लस 2π। 8π/2 कटेगा तो 4π और प्लस 2π, 4π 2π 6π। 6π को बदल लीजिए, बटा में 6 × π/2 कर दीजिए, 6 × 22/7। तो 22 का कितना होता है, 6 दूनी 12, 2 से 6 दूनी 12 13, 132/7, 132/7, ठीक है। विकल्प देख लीजिए, 132/7 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, वाह, एक दिया सिर्फ सेंटीमीटर, एक दिया वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर वाला सही होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर में ही आंसर देते हैं। आप कभी कभी गलती कर लोगे, गलती से अगर बी वाला ऑप्शन सही कर दोगे तो निश्चित रूप से भुगतोगे। हमें डी वाला ऑप्शन सही करना है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा है उसको वर्ग सेंटीमीटर वाला होता है क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठ का मात्रक। बच्चा गलती मत करना कभी, याद रखना क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फुट में दिया जाता है, यानी वर्ग लगा रहेगा तभी समझिए वो सही है, वर्ग नहीं है तो गलत है, ठीक है। थैंक यू।